The best way to predict your future is to create it। इसी थॉट के साथ 75 हार्ड के तृतीय दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले टास्क बनाए जो कि मैं हर बनाता हूँ और फिर स्टडी का फर्स्ट आवर स्टार्ट किया। आज का स्लो स्टार्ट किया इंग्लिश के साथ। सबसे पहले रूल्स पढ़े क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए रूल्स पता होना चाहिए। पहले रूल्स पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन ना बने तो फिर से रूल्स पढ़ो। बिकॉज आपको तो पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कल का क्वेश्चन तो कितना सिंपल था। आई थिंक अब तक का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन आपने उसको कमेंट नहीं किया। कल का क्वेश्चन ये था, सांची स्तूप जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और अभी वो फर्स्ट सोलो सिटी बन गई है। आपको बताना था ये कौन से राज्य में आती है। आपने उसका कमेंट भी नहीं किया। कोई बात नहीं, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, सांची स्तूप जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो मध्य प्रदेश में आता है। फर्स्ट आउट कंप्लीट करने के बाद फिर गए मस्त लंच करने। अब मस्त क्या, बस लंच ही किया ये मान लो। पता नहीं मेस वालों को वरदान मिलाया गया कि आप खाना तो खिलाओगे लेकिन कोई टेस्ट नहीं होगा, कि बता नहीं पाएगा दाल काय की है, सब्जी में नमक कम है ज़्यादा। ये पता नहीं सारी मेसों में ऐसा ही होता है। ज़्यादा मैंने 2-3 में खाया है, मुझे तो ऐसा ही फील हुआ है। आप कोई जो बाहर रह रहा हो, मेस में खा रहा हो खाना, तो बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है मेस को लेके। वैसे पढ़ाई भी थोड़ी अजीब सी चीज़ है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के दिमाग का दही हो जाता है, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट आता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं, ये तो बहुत सही चीज़ है। जैसे कि मेरा ज्योग्राफी में चल रहा है अभी रिवर्स, इंडिया की जो रिवर्स है। मेनली इंडिया की मैं 4 रिवर सिस्टम हैं जिनके अकॉर्डिंग रिवर्स को पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। आपको ऊपर बता देता हूँ। एक तो इंडस रिवर सिस्टम, और एक गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और चौथा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब आप कहोगे पेनिनसुलर ये क्या है? ये जो नीचे का प्लेन एरिया है, नीचे का जो दक्कन प्लेटू वाला एरिया है, उसे पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। इसलिए वहाँ की जो रिवर हैं उनको अलग सिस्टम से पढ़ते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग है अपने आप में एक। आपको रिवर्स के बारे में जनरल चीज़ पता है? मैं बताता हूँ। ये जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करने वाले रिवर्स है ना, उनमें वाटर का लेवल कम है एज़ कम्पेयर टू जो रिवर्स हिमालयन या फिर नॉर्थ साइड से निकलती हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं, जो दक्कन प्लेटू में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, वो डिपेंड करती है टोटल जो सीज़न होता है मानसून डिपेंड करती है। जितना अच्छा मानसून होगा उतना ज़्यादा बारिश होगी, उतनी अच्छी रिवर में पानी रहेगा। लेकिन ये जो नॉर्थन इंडिया की जो रिवर्स हैं जो हिमालयन से निकलती हैं, वो ग्लेशियर पर डिपेंड करती हैं। तो ग्लेशियर तो बहुत बड़े हैं और जितना ग्लेशियर पिघलेगा उतना उसमें पानी आएगा, उतनी रिवर ज़्यादा होगी। तो उनमें एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा पानी रहता है पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स से। फिर रिवर्स पढ़ने के बाद वापस आ गए अपनी डेस्क में। और पढ़ने के लिए हेल्थी इन्वायरमेंट चाहिए होता है और हेल्थी माइंड। हेल्थी माइंड कैसे होगा? अब जैसे फिजिक बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए बॉडी थोड़ी हेल्थी होनी चाहिए ना, वो लेते हैं मस्कुलर गेन, लेते हैं प्रोटीन वगैरह। ऐसे ही माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रूट्स खाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा दिमाग शार्प होता है। तो जंक फूड थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा और फ्रूट्स वगैरह, मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करिए। मैं खा रहा हूँ लेमन खाते खाते मुझे आपके लिए क्वेश्चन याद आ गया। मैंने आपको एक फैक्ट तो बता दिया रिवर्स के बारे में, आप याद रखना, थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन आज का ये है, आपको बताना है लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। बताइए लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कमेंट करके बताइए कल। ये आपका आज का क्वेश्चन है। और बता दूँ लेमन की पीएच वैल्यू होती है 2.3 अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 के बीच में होती है। मेरा लेमन मत देखो, तुम्हें खाना है तो खुद अपना मार्केट से लेके आओ, मैं नहीं देने वाला किसी को, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर आखिरी में करी बुक रीडिंग। मैंने आपको बताया था अभी सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाणा सिंह सर की स्टोरी चल रही है। आज उनकी स्टोरी कंप्लीट हो गई तो मैं आपसे कन्वे करता हूँ। ये कहानी है सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन का कारण रहा है। 1949 में कराची एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को ऐसी जगह से वापस बुला लिया जहाँ पर हरी घास का तिनका भी नहीं उगता। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ दबा के रखो फिर सीधी नहीं होती, वही पाकिस्तान की हालत है। उसने वही किया जो हर बार करता है, चोरी से आके अपनी एक स्पेशल ग्रुप को लेके एक पोस्ट को जो कि भारत के क्षेत्र में फॉल करती थी उस पर कब्जा कर लिया। उसी पोस्ट को वापस लेने के लिए
और पाकिस्तानियों को मार के भगाने के लिए भारतीय फौज ने ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया। जी हाँ, ये कहानी है 1987 की, जिसमें बाना सिंह सर को प्रमीचक से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। ऐसी जगह वेदर सबसे बड़ा शत्रु होता है, ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत के वीर सपूतों को उसकी परवाह कहाँ। इंटेलिजेंस से खबर मिली कि सियाचिन की उस पोस्ट पर पाकिस्तानी कुछ हलचलें हो रही हैं। ये क्लियरिफाई करने के लिए भारत ने एक पेट्रोलिंग पार्टी को उस जगह भेजा, जिसे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव सर लीड कर रहे थे। उनके अलावा उस पेट्रोलिंग पार्टी में 10 लोग और थे। जब ये लोग उस जगह पहुँचे तो दुश्मन ने हाई एल्टीट्यूड का फ़ायदा उठाते हुए इन पर ऊपर से फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें इनको बेरहमी से मार दिया गया। 22 जून 1987 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया, जिसके तहत फर्स्ट पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ने के लिए। वो उस जगह पहुंच गए थे जिस जगह पहले एक्शन हुआ था, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते कुछ सैनिक शहीद हो गए, क्योंकि वहां का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लेकिन वो अपने जो पहले सिपाही शहीद हुए थे उनके शव को लेके वापस आए। फिर दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी तैयार की गई, जिसे मेजर वीरेंद्र सिंह सर लीड कर रहे थे। उसी पार्टी में नायब सूबेदार बाना सिंह सर भी मौजूद थे। उन्होंने तय किया कि वो उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से पहले राजीव पांडे सर गए थे, और वे अपनी मंजिल के लिए निकल गए। मेजर वीरेंद्र सर ने अपनी पार्टी 2 टुकड़ियां बना दी, जिसको एक वो खुद लीड कर रहे थे और दूसरी को सूबेदार मेजर बाना सिंह सर। दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सूबेदार मेजर बाना सिंह सर ने प्लान बनाया और पहले एक्शन लिया। दूसरी तरफ से मेजर वीरेंद्र सिंह सर ने एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को तुल चटाई और उन्हें वहाँ से मार के भगाया। इस जगह वीरता और साहस दिखाने के लिए सूबेदार मेजर बाना सिंह सर को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और क्वैत पोस्ट का नाम बदलकर बाना सिंह टॉप रख दिया गया। सूबेदार मेजर बाना सिंह सर आज भी जीवित हैं और स्वस्थ हैं। रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली में आपको दिख जाएंगे। इसी के साथ 70 हार्ट का तृतीय समाप्त। बोलो जय श्री राम।